वेलकम टू एपिसोड 1 ऑफ मार्केट क्या लगता है, जहाँ पे आई शेयर माय आउटलुक ऑन मार्केट्स एवरी मंथ। और हम ऐसे सेक्टर्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे जो रिलेटिव स्ट्रेंथ शो कर रहे हैं। तो अगर निफ्टी की बात करें तो निफ्टी ने 4 महीने के बाद फाइनली 24,000 के लेवल के ऊपर क्लोजिंग दी है, विच इज अ गुड साइन। अगर पिछले कुछ महीनों की बात करें, स्पेशली इन लास्ट वन एंड हाफ ईयर टिल मार्च 2026, तो मार्केट में एक डाउनवर्ड प्रेशर देखने को मिल रहा था। इसका सबसे बड़ा रीजन था एफआईआईज की मैसिव सेलिंग। एफआईआईज की सेलिंग के अगर मेन 3-4 रीजन की बात करें तो वो थे अर्निंग्स डिसअपॉइंटमेंट, जिसकी वजह से वैल्यूएशन एक्सपेंसिव लगने लग गई थी। सेकेंडली, इंडिया में एआई का कोई डायरेक्ट प्ले नहीं है। थर्ड, इंडियन रुपी हैज बीन वर्स्ट परफॉर्मिंग करेंसी फॉर द लास्ट फ्यू मंथ्स, व्हिच इज नेगेटिव फॉर एफआईआईज। एंड ऑन टॉप ऑफ दैट, ईरान इजराइल और यूएस की वॉर की वजह से क्रूड प्राइसेस वेंट अप टिल $120, which was also a negative sign for Indian market. But now it feels like worst is behind us. Reason being, July में FIIs have been net buyers for the first time since March 2026, and Q1 earnings season has been quite encouraging. Median revenue and PAT growth has almost doubled as compared to last 6-7 quarters. And on top of that, ये weekend पे ट्रम्प ने स्ट्राइक्स भी अपने कॉल ऑफ कर दी थी ईरान पे। He has said कि we are very close to the deal. Obviously, we need to take this with a pinch of salt, but nonetheless, it's a positive signal for markets. Oil, which was once trading at $120 per barrel, has now cooled off $85 to $90 per barrel, which is also a good sign. और इन सब फैक्टर्स की वजह से मार्केट में अपसाइड के चांसेस ज्यादा लग रहे हैं एज कम्पेयर टू डाउन साइड। अब अगर लेवल्स की बात करें तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जो है निफ्टी पे, वो है 24,500 से 24,600 के लेवल्स के पास। जैसे ही निफ्टी ये लेवल के ऊपर क्लोज करके सस्टेन करेगा तो आने वाले वीक्स में 25,000 और 25,500 के लेवल्स भी देखने को मिल सकते हैं। नाउ कमिंग टू सेक्टर्स विच आर शोइंग रिलेटिव स्ट्रेंथ, तो उसमें सबसे फर्स्ट है फार्मा, सीडीएमओ और हॉस्पिटल्स। अगर अर्निंग्स की बात करें तो अभी तक जो भी कंपनीज ने अर्निंग्स रिपोर्ट की है इस सेक्टर में, लॉट ऑफ देम हैव रिपोर्टेड वेरी गुड नंबर्स। रिसेंटली डीवीज लैब्स का रिजल्ट आया था, वेरी गुड रिजल्ट। लॉरस लैब अगेन ग्रेट नंबर्स। देन कमिंग टू एरोस्पेस एंड डिफेंस, यहाँ पे भी रिजल्ट्स हैव बीन गुड एंड कमेंट्री हैज बीन वेरी एनकरेजिंग। नेक्स्ट इज एआई एंड डेटा सेंटर प्रॉक्सी, यहाँ पे भी रिजल्ट्स हैव बीन अमेजिंग। लास्ट 1-2 वीक में थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली थी बिकॉज ऑफ क्रैश इन चिप स्टॉक ऑल ओवर द वर्ल्ड, बट नाउ लास्ट 1-2 दिन से वहाँ पे भी थोड़ा बहुत रिवर्सल देखने को मिल रहा है। बट यहाँ पे वैल्यूएशन आर एक्सट्रीमली हाई, सो यू नीड टू कीप दैट इन माइंड। उसके अलावा टेक्सटाइल्स बहुत अच्छे लग रहे हैं, वहाँ पे भी रिजल्ट अच्छे हैं। ऑटो एंसिलरीज, यहाँ पे भी रिजल्ट बहुत अच्छा है। रियल एस्टेट अनादर सेक्टर जहाँ पे रिजल्ट और क्वार्टरली अपडेट्स हैव बीन रियली गुड। केमिकल्स अनादर स्पेस जहाँ पे ये क्वार्टर में रिजल्ट बहुत अच्छा है, मेनली ड्यू टू इन्वेंट्री गेन्स। मोस्ट ऑफ द केमिकल स्टॉक्स हैव रिपोर्टेड सॉलिड मार्जिन एक्सपेंशन। एंड लास्ट वन इज स्मॉल और रीजनल प्राइवेट बैंक्स, यहाँ पे भी कुछ बैंक्स ने बहुत अच्छे रिजल्ट्स रिपोर्ट किए हैं। एंड इफ यू लुक एट चार्ट्स आल्सो, a lot of stocks are trading at their all-time high. So these are the few sectors that are looking good on charts and where earnings have also been great. Also, there are few stocks that have given fresh breakout with very good volumes on monthly chart. Comment down below if you want to know these names. And till then, don't forget to follow Credible Capital for market updates and insights that actually matters.